जय श्री राम। कर्म फल प्रदाता न्यायकारी ग्रह, हमारे कर्मों के ऊपर अधिकार रखने वाले ग्रह, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, या हम जीवन के अंदर सामान्य कर्म कर रहे हैं, इन सब पर यदि किसी ग्रह का अधिकार है तो वो है शनिदेव। और शनिदेव इन सब के ऊपर अधिकार ही नहीं रखते, बल्कि हर व्यक्ति विशेष की राशि से वो दो स्थानों के स्वामी भी होते हैं, एक स्थान पर गोचर भी करते हैं और 3 जगहों पर दृष्टि भी देते हैं। तो ये हो जाते हैं एक बहुत ज़्यादा विशेष ग्रह, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये वो ग्रह है जो एक राशि के अंदर सबसे लंबे समय तक रहता है। 19 साल की महादशा, 2.5 वर्ष की ढैया, 7 वर्ष की साढ़े साती देने वाला ये ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। इसलिए जब इस ग्रह का परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति विशेष जानना चाहता है कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, अब शनि मुझे क्या देंगे, क्या मेरा कर्म फलने वाला है, क्या मेरी प्रोफेशनल लाइफ अब अच्छी होगी, क्या मेरा अच्छा समय शुरू हो गया, क्या मेरी साढ़े साती या ढैया शुरू हो गई है तो वो मुझे क्या देगी। ये सब शनि से जुड़े हुए ही सवाल हैं और उन सभी सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को बदलने वाला है और शनि आएंगे मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि। कुंभ राशि में जाने के बाद शनि की स्थिति क्या होगी, शनि का प्रभाव राशियों पर क्या होगा, शनि वहां पर बैठकर कैसा स्वभाव देंगे, किन लोगों के लिए साढ़े सातियाँ खत्म होंगी, ढैया खत्म होंगी, किन की साढ़े साती शुरू होगी, किन की ढैया शुरू होगी, कैसा प्रभाव देने वाले हैं। और मेरा ये वीडियो खास है कि कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनके लिए ये शनि का जो ट्रांजिट है वर्ष 2023 में बहुत ही उत्तम और बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। शनि से संबंधित पहले भी मैं वीडियो कुछ बना चुका हूं अपने चैनल पर, आप जाके वहां देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो में पूरा विस्तार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शनि का ये परिवर्तन आपके लिए कैसा है और कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा इस दौरान होने वाली है। देखिए, शनि को कहा गया है कर्म फल प्रदाता। इसका मतलब आपके कर्मों पर अधिकार है शनि का। कर्मों पर अधिकार यानी आपके काम धंधे नौकरी पेशे पे शनि का अधिकार है। जैसे ही शनि का परिवर्तन तो कुछ ना कुछ काम धंधे के अंदर या तो फायदा या नुकसान दोनों स्थितियों में होता है आपकी राशियों के अनुसार। अब शनि क्या करेंगे, शनि होंगे यहां पर कुंभ राशि के अंदर। कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा और घड़े का आकार होता है गोल, यानी ऐसे ग्रह के अंदर कुछ समावेश करने की स्थितियां बढ़ेंगी। ऐसा ग्रह बहुत सारी चीजों को धारण करने में सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि जो पात्र होता है गोल उसके अंदर वायु होती है। जब वो कभी भी दिखता खाली है लेकिन वो खाली होता नहीं है, उसके अंदर हवा होती है, क्योंकि हवा भी अपना एक स्थान घेरती है। ऐसा ही कुंभ है, ये घड़ा है और इस शनि वहां पहुंच गए हैं। शनि है विचारों के अंदर आवागमन देने वाले ग्रह, गंभीरता अनुशासन न्याय कर्म को देने वाले ग्रह शनि है। ये एक घड़े रूपी राशि में यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये वायु तत्व राशि भी है। इसका मतलब है स्थिर राशि है कुंभ, यानी अब स्थिरता आएगी स्वभाव में भी, कार्य क्षेत्र के अंदर भी, धन में भी, सम्मान में भी, सभी तरीके से एक स्थिर स्थिति होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी होंगे। ये शनि की स्वराशि ही नहीं, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है और 0 डिग्री से 15 डिग्री तक शनि यहाँ मूल त्रिकोण होते हैं, यानी स्वराशि से कुछ बेटर, यानी 15 डिग्री यानी आधा समय 1.25 साल शनि का मूल त्रिकोण में होगा और 1.25 साल शनि का होगा यहाँ स्वराशि के अंदर, यानी इस ग्रह के अंदर मकर से ज्यादा बेहतर बल है। ये स्थिर राशि है, स्थिरता देगी। ये वायु तत्व राशि है तो विचारों का आवागमन। अब जो लोग जीवन में शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मशीनरी का वर्क कर रहे हो, टूल्स का काम कर रहे हो, भूमि खनन का काम कर रहे हो, माइनिंग्स का काम कर रहे हो, तो उन चीजों के अंदर ये प्रगतिदायक होगा, क्योंकि अब इसमें विचार भी बदलेंगे, विचार अच्छे भी होंगे, योजनाएं भी अच्छी होंगी और ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य भी करेगा। तो यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण के भी फल देगा और यहाँ पर शनि स्वराशि के भी फल देगा। स्थिर राशि यानी स्वभाव में गंभीरता भी देगा, धैर्यता भी देगा, ठहराव भी देगा। आप किसी एक टारगेट को पकड़कर लंबे समय तक कार्य करेंगे, तो वो अपने आप में एक स्थिति अच्छी है। वो
कॉम्बिनेशन से हमें एक अच्छा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई कुछ एक प्लस होने वाला है, कुछ एक पॉजिटिविटी होने वाली है। अब 11 नंबर की राशि को इच्छा पूर्ति की राशि भी कहते हैं। अगर आप काल पुरुष से देखें तो 3, 7, 11 ये वायु तत्व राशि भी है, तो ये इच्छा पूर्ति की राशि भी, कि शनि यहां पर पहुंचकर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले होंगे, कि इस ग्रह के अंदर बल होगा कि इच्छा पूर्ति करेगा। शनि की जब कुंभ राशि में होंगे तो यहां वो उसके 3 नक्षत्रों के अंदर गोचर करेगा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, यानी मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र होंगे जिसमें शनि का ट्रांजिट होगा। यानी यदि आपका नक्षत्र इनमें से कोई एक है तो ये आपके लिए अधिक प्रभावशाली। यदि आपको मंगल, राहु या बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है क्योंकि उस नक्षत्र के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली। शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली, और शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए प्रभावशाली। यानी शनि का रोल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बन ही जाएगा। ये शनि आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे नक्षत्रों से, चाहे राशि से, चाहे दृष्टि से, कैसे भी, लेकिन प्रभाव इसका बनेगा। यहां मैं आपको प्रभाव बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोई ये कहे कि मैं इनसे बिल्कुल वंचित रह जाऊंगा? नहीं, सभी पे इसका प्रभाव है, लेकिन कुछ चीजों पर अधिक प्रभाव भी है। जैसे 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा और ये 3 नक्षत्र, क्योंकि शनि को कहा गया कर्म और लाभ का कारक ग्रह। कर्म भी इसके पास है, लाभ भी इसके पास। आप काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो दशम और एकादश दोनों के माने जाते हैं। अब वर्ष 2023 के अंदर शनि जब कुंभ में होंगे तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो मेष राशि पे जाएगी, और मेष राशि पर होंगे राहु गुरु का योग। तो वर्ष 2023 में थोड़ा सा खास तौर पे 30 अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 के अंत तक पैसे से संबंधित लेन देन में थोड़ा सावधानी रखेंगे। ये स्थिति आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जाएगी, लेकिन गुरु राहु के साथ इसका योग होगा तो आपको भ्रमित होने से बचना होगा, क्योंकि शनि होंगे कुंभ में, कुंभ से ये मेष को देखेंगे और मेष में होंगे राहु और गुरु, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब शनि जैसे ही कुंभ में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातकों को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। यानी 7.5 साल का जो कठिन समय आपने निकाला है वो आपके जीवन से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं एक अच्छाई आपके जीवन में आती दिखाई देगी। मकर राशि के जातकों को 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, कुंभ राशि को दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, मीन राशि को 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं ढैया के हिसाब से बात करें तो तुला और मिथुन को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। इनके बारे में भी अलग अलग मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि भाई मेरी ढैया कैसी जाएगी, मेरी 7.5 का चरण कैसा जाएगा, वहां मैंने विस्तार से आपको बताया। क्योंकि अब हम यहाँ प्योरली शनि पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ शनि का गोचर का प्रभाव देखेंगे, शनि की दृष्टि का प्रभाव देखेंगे। उसके अलावा आप ये भी अवश्य देखें कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि काफी प्रॉब्लम में है, समस्या में है, 6, 8, 12 में है, पीड़ित हैं, अस्त हैं, पाप प्रभाव में है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अशुभ ज्यादा हो जाएगा। और अगर शनि आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नहीं है, अच्छी स्थिति में वेल प्लेस्ड है, तो ये प्लेनेट का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने आपको एक शनि को समझाने की कोशिश की है कि ये प्लेनेट आखिर है क्या, ये प्लेनेट आखिर करेगा क्या, इस प्लेनेट की स्थिति क्या है, कि कुंभ का शनि कैसा है। मकर के मुकाबले शनि कुंभ का बेटर ही होता है, और वो भी मैंने आपको बताया क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की एकादश की राशि है, इसलिए ये है लाभ का स्थान। यानी यहाँ इनकम सोर्स बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, वह आपकी इच्छा पूर्तियां होंगी, आपके जीवन में बेटर होगा। अब ऐसी कौन सी 6 राशियां हैं जो मुझे लगता है शास्त्रीय ज्योतिष, व्यवहारिक ज्योतिष के हिसाब से कि उन 6 राशियों पर शनि की कृपा ज्यादा रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, जिस चर्चा में सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत उत्तम क्यों है। आपकी राशि से शनि दशम एकादश के मालिक है, आपकी राशि से शनि कर्म लाभ के मालिक है, आपकी राशि से शनि 11वें घर में पहुंचे हुए, और 11वां घर लाभ का भाव है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि यहाँ स्थिर है, धन का स्वामी स्थिर हो जाए तो पैसा भी टिक कर आएगा, पैसा रुकेगा भी, धन का संचय भी होगा।
आय के साधन बढ़ेंगे, ये वृद्धि का भाव है। शनि यहाँ पहुंचा है तो कर्म की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना। 11वां घर प्रमोशन का है, ये समय कॉम्बिनेशन प्रमोशन कराएगा, ये कॉम्बिनेशन तरक्की दिलाएगा, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में इच्छाओं को पूर्ति करेगा, आप दूरदर्शी हो जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब है संतान होगी, शिक्षा पूर्ति होगी। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि होगी, इसका मतलब है ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं उनको सॉल्व कर देगा। गड़ा हुआ धन, फंसा हुआ धन की स्थितियां इसी कॉम्बिनेशन से आती है, उनसे लाभ मिल जाएगा। ध्यान क्या देना है कि आपकी राशि में राहु और अप्रैल के बाद बृहस्पति यहाँ जाएंगे, तो पैसे से संबंधित लेन देन में थोड़ा सावधानी रखें, व्यर्थ में अपना पैसा खर्च ना करें, सोच समझकर अपना पैसा करें, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए नवमेश भी हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, भगवान के प्रति ध्यान भी बढ़ेगा और आध्यात्म के प्रति रुचि भी आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन शनि आपके पूर्ण फेवर में है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि भरपूर परिणाम देने में सक्षम है। हमारी जो अगली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि क्यों है कि वृषभ राशि से दशम भाव में शनि आएंगे। शनि पहली बात वृषभ के मित्र हैं, शनि वृषभ के लिए योग कारक हैं, शनि अकेले ही केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देने वाले हैं और शनि राशि से दशम में बैठकर शश नामक योग बनाएंगे। जब शनि दशमेश दशम में है तो कार्यक्षेत्र फलेगा। ये वो अच्छा है कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटी का, कोई नई नौकरी का, कोई नई तरक्की का, जीवन में आगे बढ़ने का, नया व्यापार शुरू करने का, तो ये आपके लिए अनुकूल समय है। आप अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कर्म का मालिक कर्म में शश योग बना के चलेगा, यानी शनि के कारकत्व में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक के तौर पर यह कॉम्बिनेशन अच्छा है, जनता से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे जाएगी, इसका मतलब है बाहर से जुड़कर काम करने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी वहाँ होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने पैसे को संभाल कर रखना, व्यर्थ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आज मिल रही है वो आज ही मिलेगी फिर दोबारा मिलेगी नहीं, जाने दो उसे। जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, जब गुरु राहु का योग 12वें घर में बनेगा और शनि उस पर दृष्टि देगा तो व्यक्ति को लगेगा कि यही मौका, इसके बाद मौका ही नहीं आएगा जीवन में, और वहाँ वो गलती कर जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि चौथे भाव पे दृष्टि देंगे तो भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन देंगे, प्रॉपर्टी दिला के रहेंगे। शनि सप्तम भाव पे दृष्टि देंगे तो अपने इस समय काल के अंदर शनि विवाह करा के रहेंगे वृषभ राशि के जातकों को। तो एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आपके लिए बना। हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पिछले समय से 2.5 वर्ष से परेशान हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, शनि की ढैया आपने बहुत पीड़ित हुई है आपके लिए। लेकिन अब शनि कहते हैं ना, सूद समेत सब चीज़ों को वापस मिलना, कि अब राशि से 9th में शनि होंगे। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, भाग्य मेरा साथ देगा, मेरा ईश्वर मेरे पे कृपा करेगा, मुझे भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस धर्म का भाव है। ये भाग्य बाद में है, पहले भगवान की कृपा है, और जिस पे कृपा है उसी का भाग्य चलता है। उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन देखिए बहुत सुंदर, कि 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, कि अब मुझे भाग्य का सहयोग मिलेगा। अब मेरा शनि 8वां नहीं है, अब मेरा शनि 9वां है। अब मेरे जीवन में काम स्टेप बाय स्टेप पूर्ति होंगे। अब मेरा शनि मुझको देगा, कर्म कारक है, कर्म को फलने का समय मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का समय मिलेगा। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करके, ट्रांसफर करके तरक्की कराने का यह समय होगा, क्योंकि शनि होंगे हैं 9th में, और 9th में भी शनि मूल त्रिकोण राशि में भी हैं, वायु तत्व राशि में भी हैं। यानी योजना बनाओ, योजना पे काम करो, और वो योजना होंगी सारी की सारी साकार। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए उत्तम समय, क्योंकि राशि से दशम में बृहस्पति होंगे। कब तक? अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद बृहस्पति पहुंच जाएंगे एकादश, यानी आपके कर्म के मालिक भी कर्म स्थान दशम और एकादश से संबंध बनाएंगे, और शनि का संबंध भी यहाँ एकादश से होगा, यानी ये अच्छी स्थिति होगी। शनि की पड़ेगी दृष्टि छठे भाव के ऊपर। इसका मतलब है अगर कोई भी रोग, ऋण या रिपु आपको परेशान कर रहा है, कोई बीमारी परेशान कर रही है, कोई कर्ज परेशान कर रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, सबका दमन करेंगे, सबसे छुटकारा दिलाएंगे शनिदेव। आइए हम अपनी चौथी राशि के बारे में बात करते हैं, और वो चौथी राशि जो होगी वो होगी कन्या राशि। अब कन्या राशि के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा
बेहतरीन है। वो क्यों है इसको समझिएगा। शास्त्र कहता है 3, 6, 11 में शनि हो तो अच्छा। छठा घर प्रतियोगी परीक्षाओं का है, क्योंकि शनि पंचमेश भी है और शनि वहाँ होंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय। पढ़ाई के लिए दूर जाना, पढ़ाई के लिए वीज़ा लगाना, पढ़ाई के लिए विदेश जाकर पढ़ने का कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग, रोग ऋण रिपू से संबंधित पढ़ाई करना उसमें सफलता, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र ले रहे हैं, इनसे संबंधित आपका कोई काम है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि छठे घर का शनि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा शनि दूर स्थान से संपर्क बनाकर कार्य कराता है। ऐसा शनि विदेश यात्रा करा सकता है। ऐसा शनि कार्य क्षेत्र को विस्तार करेगा, दूर स्थान से जोड़कर विस्तार करेगा, क्योंकि शनि जब छठे में होते हैं तो 12वें और तीसरे घर पर दृष्टि होती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बाहर से जुड़ने वाला है, कुछ ना कुछ ख्याति मिलने वाली है, कुछ ना कुछ नए लोग मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ जीवन में नया प्रारंभ होने वाला है। और ये शनि छठे घर में अपनी राशि में है, यानी सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दिलाएगा ये घर। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। ऐसे ही शनि को 6th हाउस में बढ़िया नहीं कहा गया, और वो शनि जब अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण में हो तो सोने पे सुहागा है, यानी आपके लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मेरी अगली राशि होगी तुला, क्योंकि तुला राशि के लिए शनि मित्र हैं, तुला राशि के लिए शनि योग कारक हैं, तुला राशि के लिए शनि केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, कि चौथे घर का और 5वें घर का मालिक शनि पंचम भाव में चल रहा है। पंचमेश पंचम में संतान देता है, संतान को सहयोग देता है, संतान राइज करेगी ऐसे समय में, संतान की शादी कराता है ऐसे समय में। ऐसा ग्रह, ये ग्रह पंचम भाव का है, एजुकेशन के लिए एक्सीलेंट है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वैवाहिक जीवन के लिए लेकर, यहाँ थोड़ा सा तनावग्रस्त रहेगी स्थिति, क्योंकि राहु रहेंगे सप्तम में और शनि की दृष्टि वहाँ रहेगी। तो वर्ष 2023 में आप थोड़ा संभल कर रहें अपने वैवाहिक जीवन को। ऐसी स्थिति में अंदरूनी रूप से प्रॉब्लम चलती है, सामाजिक रूप से अच्छे दिखाई दोगे आप। पंचमेश पंचम में बुद्धि के लिए अच्छा, योजनाओं के लिए अच्छा, शेयर मार्केट के लिए अच्छा, अचानक से पैसा कमाने के लिए अच्छा, शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हैं। ऐसी स्थिति में लोग अचानक से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैंने बुद्धि लगाई, मैंने योजना लगाई और मैं जीवन में आगे बढ़ गया। ये पंचम का शनि, ये एजुकेशन के लिए अच्छा है, अच्छी शिक्षा से धन प्राप्त करने का योग, क्योंकि शनि जब पंचम में होंगे तो 11वें घर और दूसरे घर पे दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब है कि दोनों लाभ स्थान से शनि का संबंध, इसको कहते हैं दोहरा धन योग, कमाएंगे भी जोड़ेंगे भी। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हमारी अगली राशि होगी मकर राशि। ये मकर राशि के जातकों बहुत पीड़ित हुए हो आप पिछले 2.5 वर्ष में। 7.5 ने आपको बहुत तंग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट रहा है। अब चंद्रमा से दूसरे घर में शनि पहुंचेंगे, यानी पहली बात, आपके मानसिकता के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ, आपकी हेडक दूर होंगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी, आपके को तनाव से मुक्त करेगा ये ग्रह, आपको रोग से मुक्त करेगा ये ग्रह, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। अब आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। धन का मालिक शनि धन भाव में, यानी पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के अंदर जो कुटुंब में कोई कलह चल रहा है वो सॉल्व होंगे, परिवार वाले साथ हो जाएंगे। कुटुंब के अंदर मंगल कार्य होना भी इसी योग से देखा जाता है। धन वृद्धि का भाव, धन संचय का भाव, पैसे के बढ़ने का भाव है। अगर चौथे भाव पे शनि की दृष्टि होती है तो ये पक्की बात है कि 2.5 वर्ष के अंदर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ आपको दिला कर जाएगा ऐसा ग्रह। मकान चाहते हैं, भवन चाहते हैं, बनवा देगा, मिलवा देगा। दूसरे घर से बैठ के एकादश भाव पे दृष्टि जाएगी शनि की। इसका मतलब है ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो दोहरा धन योग बनाएगा, कि पैसा कमाएंगे भी, पैसा जोड़ेंगे भी। यही नहीं कि सिर्फ आएगा जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा भी, अच्छे समय के लिए पैसा जुड़ेगा भी। ये धन संचय का योग है, दोहरे धन योग का योग है, कि ट्रांसफर चाहिए, तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, ये सब देंगे शनि। यानी जितनी पीड़ा आपने 2.5 वर्ष में बिताई ना, उससे बेहतर स्थिति, कि पीड़ा तो खत्म और शनि बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं आपके लिए जीवन में कुछ देने के लिए। तो आपके लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी। मेरी अंतिम राशि होगी कुंभ राशि। 7.5 का दूसरा चरण होगा, लेकिन अब शनि बनाएंगे आपके लिए शश नामक महापुरुष योग, कि राशि का मालिक राशि में। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो सुनो,
वहाँ आपको पता लगेगा कि कुंभ का शनि आखिर देता क्या है, कि क्यों साढ़े साथी होते हुए भी एक्सीलेंट है ये ग्रह आपके लिए, क्योंकि ये बनाएगा राशि में चल के शश योग, ये विचारों का आवागमन देगा, ये जीवन में राइज देगा ऐसा ग्रह। आप अपनी मेहनत से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ेंगे। शनि की दशम भाव पर गई हुई दृष्टि लगातार बताएगी कि कार्य क्षेत्र के लिए प्रेरित भी रहेंगे, कर्म भी बढ़ेगा, कर्म करेंगे भी और जीवन में तरक्की भी करते रहेंगे। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा है। यानी कुंभ राशि के जातकों पर भले ही शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण होगा, लेकिन साढ़े साती भी शुभ होती है, वो आपको यहीं से पता लगेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा है। हाँ, आपकी हॉरोस्कोप का शनि बहुत बेकार है, शनि की स्थिति कुंडली में बहुत खराब पड़ी है, तो भाई इससे क्या उम्मीद करोगे। लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा है तो ये गोचर आपके लिए प्रधानता देगा, ये गोचर आपके लिए एक्सीलेंसी देगा, ये गोचर आपके लिए जीवन में अच्छी स्थिति को पैदा करने वाला रहेगा। तो एक बहुत अच्छा समय कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो ये थी वो 6-7 राशियां जो कि बताती हैं कि जीवन में इनके लिए ये शनि का जो ट्रांजिट है वो सबसे बेहतर रहेगा। तो पहले शनि को समझें, फिर अपनी राशियों को देखें, तब आपको पता चलेगा। बाकी जो राशियां रह गई हैं बाकी, उनके लिए मैंने चैनल पे अलग से वीडियो बनाई है, उनको जाके देखिए तो आपको पता लगेगा कि कौन सी राशि के लिए कौन सा कैसा रहने वाला है शनि। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।